देख लिया आप सब लोगों ने, इस कली की चिंगारी गौरी का सच पता होने के बाद भी इस कली ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और आज जब बात सबके सामने आ गया तो ये सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल के खुद को बचा रही है। अरे सच तो ये, इसे ही लड़की नहीं चाहिए थी, इसीलिए इसने खुद ही अपनी बच्ची का सौदा कर दिया और अपना गुनाह मेरे माथे मर दिया। नहीं ताई जी, आप यहाँ पर गलत। हम मानते हैं कि कली भाभी को ये पता चल गया था कि गौरी उनकी बेटी है, लेकिन ये सच भी उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें कैसे पता राधिका? क्योंकि कली की हरकतें हम सबसे छुपी तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली ने जानबूझकर ये सच हमसे छुपाया हो? एक औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो गोलू जी, जब बात उसके बच्चे की आती है तो वो उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देती। हम मर जाते लेकिन अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करते। हमारे पास एक और सबूत है जिससे सारा सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कैसा सबूत? राधिका प्लीज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसा सबूत है? आप अंदर आइए प्लीज। बिल्कुल सही समय पर आप यहाँ पर आएंगे, और आप लोग थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की। पर अब आप जा सकते हैं। राधिका, ये औरत कौन है और इनको यहाँ पे क्यों बुलाया है? दादी, ये वही नर्स है जिन्होंने गौरी के पैदा होने के बाद उसका ख्याल रखा था, और यही गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी। इनके पास गौरी आई कहाँ से? अब इसका जवाब तो यही आपको देगी। हम उस हॉस्पिटल में नर्स हैं जिस हॉस्पिटल में कली जी की डिलीवरी हुई थी। 2 साल पहले की वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। मैडम, ये लोग क्यों रो रहे हैं? उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। ये जो आपके पास मरी हुई बच्ची है ना, इसे आप वो वाले कमरे में रख दीजिए, और मेरे पास जो ये जिंदा बच्ची है उसे आप कुछ समय तक अपने पास रखिए और इसकी देखभाल कीजिए, और इसके बदले में आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। हमने उस नन्ही सी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया था। माफी के लायक काम तो नहीं किया है मैंने, फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में आके मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, पर मुझसे ये पाप करवाया इन्होंने। जब तक इन्होंने मुझे पैसे दिए तब तक बच्ची का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जैसे ही ताई जी ने पैसे देने बंद कर दिए, ये गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई। और आप लोग भगवान की लीला देखिए ना, अपने और दिव्यम जी अपनी ही गौरी को बोल रहे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गौरी अपने ही घर वापस आ गई। हमें भी इसी नर्स से अपनी सास जी के करतूतों का पता चला। कविता, ये सब क्या है? और ये जो बोल रही हो क्या सच है? जवाब दीजिए भाभी। लाइए गौरी को मुझे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस सब तमाशे में ये बेचारी परेशान हो।
नहीं पता? चुप हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेबुनियाद इल्जाम में चुपचाप मान लूंगी। झूठ बोलना बंद करिए साक्षी, हमने खुद आपको इस औरत के साथ देखा था। कली, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझसे कौन से जन्म की बदला निकाल रही हो? बताओ, क्या है सबूत? क्या है सबूत? मैं भी जरा देखूं। सबूत हमारे पास है। ये बैंक स्टेटमेंट जिसमें कविता जी ने अपने अकाउंट से हर महीने मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं। देखिए, और ये मोबाइल, इसमें कविता जी के मैसेजेस हैं। हर बार कविता जी मुझसे फोटोज मांगती थी बच्ची के। देखिए, ठीक है, मैं भी जरा देखूं ये सबूत। अच्छा हुआ इस काम के लिए मैं दूसरे सीन से मैसेजेस और दूसरे अकाउंट से पैसे दे देती। ये इस बैंक में ना ही मेरा कोई अकाउंट है और ना ही ये मेरा फोन नंबर है। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। देखिए मम्मी जी, देखिए। ये नंबर माँ का नहीं है और इस बैंक में तो हमें से किसी का भी अकाउंट नहीं है। हम आप पर ऐसे खोखले इल्जाम नहीं लगाना चाहते, पर अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी भूल मान लीजिए ना। क्यों मानूं मैं राधिका बहू? क्यों मानूं? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो कोई भी घटिया इल्जाम मानकर अपने आप को पूरे परिवार के सामने क्यों गिराऊं मैं? बताओ। कुल बेटा, तेरी बीवी और ये तेरी मुंह बोली बहन दोनों मिलकर तेरे माँ पर क्या घटिया इल्जाम लगा रही है। देख बेटा, तू ये सोच, मैं भला मुझसे तेरी बच्ची को क्यों छीनूंगी? बेटा बता। राधिका, कली मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर इन्होंने ऐसा किया है गोलू जी, हमारा यकीन कीजिए। सास जी के घड़ियाली आंसुओं में मत आइए। जब इनका सच पकड़ा गया है तो ये इस बात को मानने से इनकार कर रही है। इनकी वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर रही और ये खुद चैन से जीती रही। कली प्लीज, तुम सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा खिलौना काम कभी नहीं करेगी। मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मेरा बेटा मेरा भक्त है। वो मुझे कभी गलत साबित नहीं होने दे सकता। गुरु भैया, अगर राधिका नकली माँ बाप लाई है, नर्स को लाई, तो राधिका और कली की बात में कुछ तो सच्चाई होगी, वरना बेकार में ये लोग ताई जी पर इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी लगाएंगे। वाह दिव्य बेटा वाह, जिस ताई जी की उंगली पकड़कर मैंने बचपन में चलना सीखा, आज उसी ताई जी पर उंगली उठा रहा है दिव्य बेटा। ताई जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी औरत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्या पता तेरे बीवी ने इन्हें पैसे दिए हो और ये सब मिलकर मुझसे पैसे हटना चाहते हो। और क्या फर्क पड़ता है? तू तो ठहरा चोरू का गुलाम, तू वही करेगा जो तेरी बीवी करेगी। बस भाभी, अब एक और शब्द मत कह दीजिएगा। ये औरत ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो हमारा खानदानी पेंडेंट है जो घर की बड़ी बहू को दिया जाता है। फिर ये तुम्हारे गले में कैसे आया? ये मुझे कविता जी ने दिया है। और ये अंगूठी? ये अंगूठी तो माँ जी ने भाभी को करवा चौथ
थप्पड़ दीजिए। और ये झुमके भी हमारे खानदानी झुमके। ये सब तुम्हारे पास क्या कर है? उतारो, अभी क्या भी उतारो इसे। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ? ये भी मुझे कविता जी ने दिए थे। हमारे ये खानदानी जेवर इस औरत के पास होने का यही सबूत है कि भाभी इस औरत को पहले से जानती है। तभी तो इस पर अपने गहने लुटा ली थी। माँ, ये सब क्या है? गोलू, वो हाँ, मुझे याद आया। ये तो मेरे गहने जो चोरी हो गए थे। अच्छा, तो तुम वो चोर थी जिसने मेरे सारे गहने चुराए थे। मम्मी जी, आपको पता है एक दिन मैं सारे गहने लेकर बैंक लॉकर में रखने जा रही थी, तभी चोर आकर मेरा बैग लेकर भाग गया और मेरे सारे जेवर चोरी हो गए थे। मम्मी जी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मम्मी जी, वो तो हमारे खानदानी जेवर थे। मम्मी जी, पक्का इस चुट्टन ने चुराए थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस कीजिए भाभी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? ये अकाउंट नंबर ये आपका नहीं है, ये फोन नंबर ये भी आपका नहीं है, और ये खानदानी जेवर ये भी आपसे चोरी हो गए थे। बस कीजिए भाभी, झूठ बोलने की भी हाथ होती है। आपने अपनी बहू से उसकी नन्ही सी बच्ची को छीन लिया। एक साहस भला अपनी बहू और अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सुजाता, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। तुम मेरे करतूतों पर उंगली उठा रही हो तो जरा अपना गिरेबान झाँक लो कि तुमने अपनी बहू के साथ क्या क्या किया है। कहो तो याद दिलाना शुरू करो सुजाता। खबरदार भाभी, जुबान को लगाम दीजिए। क्यों दो लगाम? जब अपने करतूतों से पर्दा उठ रहा है तो तुम्हें मेरी जुबान की पड़ी है। रुको, आज मैं तुम्हारे बाप का घड़ा तोड़ कर ही रहूंगी। आप सब लोगों को पता है ये जो सुजाता है वो मुझे थप्पड़ मारा। बस कविता, तुम अपनी गलतियां ढकने के लिए सुजाता पर इल्जाम लगा रही हो। बस कविता, सुजाता के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुजाता इस घर की छोटी बहू है, फिर भी उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए। पूरे परिवार को जोड़कर रखा उसने। घर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा उसने। घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है उसने, और परिवार के हर सदस्य का पसंद नापसंद हारी बीमारी सबका ख्याल रखा है उसने। और तुम अपनी काली करतूतों की छींटे उस पर डाल रही हो। राधिका के आने से पहले घर की सारी भागदौड़ सुजाता संभालती थी। अरे हो सकता है सुजाता से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज बात तुम्हारी और तुम्हारी हरकतों की हो रही है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, उसके अलावा एक और शब्द मत बोलना। क्या तुमने कली और गोलू का बच्चा उनसे छीना, हाँ या ना?
जवाब दो कविता, तुमने किया कि नहीं? गोलू के पापा, कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सच सच बताना, ये जो सारा करा धरा है वो तुम्हारा है, हाँ या ना? तुम्हें अपने गोलू की कसम। मैंने किया है ये सब। बोलो बेटा अपने आप को। मैंने गौरी को गोलू और कली से दूर किया है। एक बार नहीं, 1000 बार करूंगी। जब जब कली को लड़की होगी तब तब मैं करूंगी। ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने गौरी को उनके माता पिता से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो एक लड़की है। इसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता था राधिका बहू? क्यों लेकर आती गौरी को इस घर में? आप बताइए, बताइए, क्यों लेकर आती? आप ही बताइए, क्या है मेरे गोलू के पास? ना उसके नाम की प्रॉपर्टी है, ना बैंक में ढेर सारे पैसे, कुछ नहीं है गोलू के पास। बस इस लड़की की जिम्मेदारी, जिंदगी भर वो जो कुछ भी कमाता वो उसके दहेज पर खर्चा करके फिर से कंगाल हो जाता। तो ऐसे बच्चे को पालने का क्या ही फायदा गोलू के पापा, जो अपनी माँ बाप को ही सड़क पर लेकर आती। भाभी, हमारे परिवार में लड़का और लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया गया, फिर ये बात आपके मन में कैसे आई? माफ कीजिएगा देवर जी, लेकिन आप तो पैसों में खेलते हैं, लड़का हो या लड़की हो, आपको क्या ही फर्क पड़ता है देवर जी? लेकिन मेरे गोलू को उसके खर्चे दिखाने पड़ते हैं। आप बताइए देवर जी, मेरा बेटा इस घर का बड़ा बेटा है ना, लेकिन बड़े बेटे को जो हक मिलना चाहिए वो हक ना ही इनके बाप को मिला है, ना ही मेरे बेटे गोलू को। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। छोड़ो यार, इतना ज़्यादा पंजाबी आती नहीं। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं पिंड यानी देहात वालों के लिए। और ये देखें जी, मैं आ चुका हूँ जंगले घरों जंगलों में, जो भी होता है ना, इनका नाम मुझे नहीं आता। ये हम आ चुके हैं, ये देखें, ये जंगल मतलब देहात। इनसे तो अच्छे जानवरों के घर होते हैं। चलिए, अभी हमारी जो वीडियो होने वाली है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। इतना ज़्यादा लंबी, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की होने वाली है। तेरी खैर हुए यार, कुत्ते भी आ गए हैं। खैर, इधर की तरफ ही चलते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं 3 ट्यूबवेल, बात करते करते। तो कुछ भी यानी कि बोलना है, बस कुछ भी बोलना है,
कुछ नहीं बोलना, बस कुछ भी बोलना है समझ लो। और मोबाइल के लाइट ऑन है तो ऑफ कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है। अब अभी जो है ना हम आपको दिखाएंगे ट्यूबवेल, इसके आगे से तो हम आपको दिखाएंगे 3 ट्यूबवेल, टोटल 3 ट्यूबवेल। ये नहीं कि एक से उधर गए और दूसरे वहीं वापस आ गए, नहीं, 3 ट्यूबवेल अलग अलग दिखाएंगे। भी देखते हैं। हाँ टाइम चल रहा है, सही है। ये जी ट्यूबवेल, और ये देखें इनका पानी है, ये इतना साफ पानी है, ये देखें। ये और यहाँ पर आम भी बहुत ज्यादा हैं। खैर अभी आमों का मौसम नहीं है ना, वो अभी यार मोबाइल का कवर डलवाना है। अभी मेरे पास ना पैसे नहीं थे, मैंने सोचा कि आज जो है ना कोई तकरीबन कोई 500 बना कर ही रहूँगा। मोबाइल को कवर भी डलवाऊंगा, एयरफोन्स भी लूँगा। एयरफोन्स छोटे वाले, ये नहीं कि बड़े वाले, इतना हैसियत नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। खैर आज कवर तो डलवाऊंगा ही मोबाइल का। और ये देखें जी बर्गर बच्चे, कि यार कितना साफ कैमरा आ रहा है ना, ये देखो। और इसको नीचे कर देते हैं पीछे की तरफ। यार प्लीज हो जा। इसको 1 पर कर देते हैं, 1.0 पर। इसको 2 पर कर देते हैं। यार ये देखिए, ये आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। इतना दूर बंदे बैठे भी इतना ज्यादा पास से नजर आ रहे हैं। और मुझे तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग बताओ। जैसे कि वो
सिद्धू मूसेवाला का जो है ना, वो जो वीडियो बनाता है वो भी ऐसे ही करते हैं। और आई एम किंग ऑफ द वीडियो एडिटर। अभी मैंने 3 फोटोज एडिट की, तो मजाक से कसम से अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी कैमरा ऑफ हो जाएगा, वरना फिर से बनानी पड़ेगी। 5 मिनट हो चुके हैं, फिर से बनानी पड़ेगी। वो मैं आपको वो वीडियो जरूर दिखाता। ये देखें, इतना दूर से भी इतना पास नजर आ रहा है, जैसे उनके पास ही खड़ा हूँ। ये देखें, ये मेरा जूता है, देखो। देखो ये वाटर है। यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आप लोग बताओ, ये क्या चीज है? जिसने सही बताया उसको ये चीज मिलेगी, मोबाइल मिलेगा मेरे वाला। ये बताओ ये क्या चीज है? अच्छा जी, ये है आम का दरख्त, और आपने सही गैस नहीं किया। यार आपको ट्यूबवेल तो दिखाना भूल गए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। इतना ज़्यादा टाइम पड़ा है, इतना ज़्यादा टाइम पड़ा है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम पड़ा है। खैर, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी पूरे 15 मिनट पड़े हैं, यानी कि बस 7-8 मिनट ही पड़े हैं। 7-8 मिनट में उधर पहुंच भी जाएंगे हम। ये देखें, ये है पहला ट्यूबवेल। इसको हम इधर से देखते हैं, ये आईने से। ये ट्यूबवेल है। साइड सही से चलते हैं, यहाँ पर गिर न जाए। Phew. Hi. Hi. You.
अच्छा जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना वोटिंग हुई है अभी तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले। तो वोटिंग में एक बंदा चुना गया है जिसने वादा किया है यहाँ पर सोलिंग बनवाऊंगा। यहाँ देखें इसका हालात जो है, बस्ती के हालात खराब हो चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। और उसने कहा है यहाँ पर जो ना जो ज़मीनें पड़ी हैं फारिग उनको मैं खरीद कर दूंगा और वहाँ पर जो ना ये जिनके जो ना घर टूटे हुए हैं उनके घर बनवाए जाएंगे और जो भी काम की चीज़ है वो की जाएगी। अभी चलते हैं किंग ऑफ द किंग। ये ट्यूबवेल दिखाते हैं आपको। ये यार ट्यूबवेल बड़ा कमाल का है, सबसे ज्यादा इसका साफ पानी है। और एक और बात बतानी है वो भी बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा साफ पानी भी इसका है और सबसे ज्यादा चलने वाला भी यही है। जैसा कि वो चलता है 34 पे, तो यहाँ पर ये चलता है 50 पे। देख तो कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। और ये देखो जी, ये बादशाहों का बादशाह बोर है, ट्यूबवेल है, मतलब हम इसको सराकी में बोर बुलाते हैं। ये देखें, ठीक है ना, साफ पानी है। इसमें बंदे नहाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, ये बहुत सारा कुछ करते हैं। और इसी के साथ अभी एंड नहीं हुआ। जंप, एक और जंप, एक और जंप, एक और जंप और एक और जंप के साथ यहाँ पर हम पहुंचने वाले हैं घर। यहाँ पर आगे कुत्ता, आगे कुत्ते से बचकर रहना है। अभी चलते हैं घर मेरे। अभी आपको दिखाते हैं घर में जो लैपटॉप, कंप्यूटर, छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई हैं वो दिखाते हैं आपको। तूने पहले रुखसार को दे दिए, तू दिया कि तेरा उसे डन हो गया। अब तेरी मेरी अभी बात चल रही है, तो होल्ड करवाया
कंप्यूटर माउस पीसी सारा कुछ, ये तो सारा कुछ। कितनी मिनट की है? 12 मिनट थे। इसके टैब देखें। हम चैनल मोनेटाइजेशन का वर्क करते हैं। अगर जिस भाई को करना हो तो ग्रुप ज्वाइन कर ले।